है महामाया। जब हम आप परमात्मा की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं तो घेरती है महामाया, ये परीक्षाएं लिया करती है माया। बोले जो ज्ञानी न कर चिते जब हरई, जो ज्ञानी न कर चिते जब हरई, खोज किए निकले हैं तो नारद रूपी माया बन के आज ध्रुव जी को छुड़ना चाहती है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने देना चाहती है। लेकिन ध्रुव जी क्या कहते हैं, हमारे पिता ने हमारा तिरस्कार किया है, हमारी माता ने हमारा तिरस्कार किया है। वृद्धि ऐसे बरबस जीवन पर, जो बरबस जीवन पत्थर है, अधिकार नहीं सम्मान नहीं, इससे मर जाना ही बेहतर है। नारद जी, हमारी माँ ने हमको ठुकराया है, इससे तो मर जाना अच्छा है। जो हमारे पिता ने हमारा सम्मान नहीं किया है, इससे मर जाना बेहतर है, अधिकार नहीं सम्मान नहीं। आज ध्रुव जी उत्तर आगे बढ़ते हुए वन को चले जा रहे थे। नारद जी ने जब इतना आत्म प्रबल विश्वास देखा ध्रुव अटल में, तो नारद जी ने ध्रुव जी को भगवान का मंत्र बताया है, द्वादशाक्षर मंत्र दिया है। बालक, तुम इस द्वादशाक्षर मंत्र का जब जप करोगे तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आज नारद जी ने ध्रुव जी को दीक्षा दी है, क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आचार प्रवर पावन कथा में बताते हैं, नारद जी के माध्यम से ध्रुव अटल को द्वादशाक्षर मंत्र दिया गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो, माता द्वारा तिरस्कृत किया गया ये बालक ध्रुव अटल, यहाँ पर भी इसका वृत्तांत है। और भगवान प्रभु श्री रामचरितमानस में वहाँ पर भी वृत्तांत है, जिसमें मैया कैकेयी के माध्यम से वनवास राम लक्ष्मण सीता जी को दिया गया था। सुमंत जी जिसमें छोड़ करके वापस लौटने लगे थे, तो लक्ष्मण जी ने एक वहां पत्र लिखा था, क्या? बोले कहे देना मातु कैकेयी से, सुमंत जी आप घर वापस जा रहे हैं, हमारी माता कैकेयी से कह देना, क्या? बोले कहे देना मातु कैकेयी से कि घी के दिए जलावे, कहे देना मातु कैकेयी से वो घी के दिए जलावे। अब निकल
लगे थे तो लक्ष्मण जी ने पत्र लिखा था, कह देना मात कैकेयी से कि घी के दिए जलावे वो क्यों कांटे थे सो अब निकल गए भरत राज करवावे वो। भगवान प्रभु श्री राम जी ने उस समय देखा, लगता है लक्ष्मण जी ने कुछ कटु वचन लिखे हैं। आज स्वंत जी से पत्र लेकर के प्रभु श्री राम जी ने पढ़ा तो देखा अरे निंदनीय शब्द है। प्रभु श्री राम जी ने पुनः दूसरा पत्र लिखा, क्या कह देना मातु कैकेयी से हम बेटे वो माता वहां पर भी माता द्वारा अपमानित किए हुए वृत्तांत और यहाँ पर भी ध्रुव जी को अपमानित होना पड़ा। शास्त्र कहता है आत्मनी जनों के द्वारा किया हुआ अपमान मृत्यु का कारण बनता है। आप नारद जी के माध्यम से ध्रुव अटल को दीक्षा दिया गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो महापुरुष नित्य प्रति ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, हवन करते हैं, जो 4 लाख जप कर लेता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस महापुरुष को आकाश में चलने वाले सिद्ध पुरुषों के दर्शन होने लगते हैं। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नित्य प्रत जप करता है, अगर वो महापुरुष श्राप भी दे देता है तो उसका श्राप भी सफल हो जाता है निसंदेह। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं, ध्रुव जी ने नारद जी को गुरु बनाया है। गुरु किसे कहते हैं? गुरु क्या है? गु नाम अंधकार, रो नाम प्रकाश। जो शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को हर के उसमें ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे, उसे गुरु कहते हैं। आप महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, जिसके सानिध्य में पहुंचने से अपने अहंकार समाप्त हो जाए उसे गुरु कहते हैं। जिसके सानिध्य में पहुंचने से अपना अंत संभल जाए उसे गुरु कहते हैं। जिसके सानिध्य में पहुंचने से अपना संशय समाप्त हो जाए उसे गुरु कहते हैं। जिसके सानिध्य में पहुंचने पर अपना अज्ञान समाप्त हो जाए उसे गुरु कहते हैं। महाराज जी पावन कथा बताते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाति कृपा बंदो जाति कृपा कमल बंदो हरिराई। जिसके सानिध्य में पहुंचने पर गुरु जो है ये परमात्मा का स्वरूप हुआ करता है। संसार अगर रूठ जाए तो उसके लिए परमात्मा है, अगर परमात्मा भी रूठ जाए तो उसके लिए गुरु है। बोले गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। महाराज जी पावन कथा बताते हैं, प्रथम गुरुदेव को ही प्रणाम करना चाहिए। क्यों? मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है।
और किसी का तन से आकर और किसी का करूँगा भगवान, नहीं मेरा गुजारा नहीं है। और किसका करूँगा भगवान, नहीं मेरा गुजारा नहीं है। आचार पावन कथा में बताते हैं, देखो दो प्रकार के गुरु व्यक्ति के जीवन में मिलना आवश्यक है। कौन कौन? एक तो शिक्षा गुरु और दूसरे दीक्षा गुरु। आज नारद जी को ध्रुव ने दीक्षा गुरु बनाया है। दीयते विमलम ज्ञानम क्षीयते कर्म वासना, जो अपने कर्मों का क्षय करके विमल ज्ञान रूपी दीपक के समान प्रकाश भर दे। दीयते विमलम ज्ञानम क्षीयते कर्म वासना, समस्त दुरा आत्माओं को, समस्त अधर्मों कर्मों को विनाश कर दे, उसे गुरु कहते हैं। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं, जब परमात्मा की कृपा होती है तो गूंगा बोलने लगता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रास्तर्वत्र बंधते। ध्रुव जी पर आज परमात्मा की भी कृपा है। परमात्मा की अगर कृपा न होती तो नारद जी का आगमन नहीं होता। नारद जी का आगमन नहीं होता तो दीक्षा नहीं दी जाती। क्यों? नारद ध्रुव जी तो 5 वर्ष के हैं, अज्ञानी बालक हैं। आचार प्रवर कहते हैं, बोले बंद हो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, माह मोह तब पुंज जासु बचन रवि कर निकर। महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, लेकिन गुरु बड़े जान करके ही करना चाहिए। क्यों? शास्त्र कहता है पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। आजकल गुरुओं की परंपरा में 576 संस्थाएं चल रही हैं। अपने के लोग भगवान कह रहे हैं कि हम भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं, और इसके बाद वो जेल चले जाते हैं। तो गुरु जो है बड़े ही सुरक्षित, संयमित, संतुलित आचरणों को देख करके ही गुरु बनाना चाहिए। गुरु कोई साधारण विषय नहीं है। अगर गुरु स्वयं भगवान का भजन करने वाला है, वेद पाठी है, गुरु 3 तरह के हुआ करते हैं। एक प्रकार के गुरु वो होते हैं तरन, माना कि अपने कर्मों के माध्यम से अपना ही केवल उद्धार कर पाते, अपने को तार पाते। एक गुरु होते हैं तरन और तारन, माना कि अपना उद्धार तो करते ही हैं, अपने शिष्य को भी तार देते। और तीसरे गुरु होते हैं तारन, अपना नहीं तर सकते लेकिन दूसरे को तार देते हैं। गली गली गुरु फिरे हमसे दीक्षा ले। वो आजकल गुरु गली गली फिर रहे कि हमको गुरु बना लो, लेकिन गुरु बड़े बड़े जान पहचान फर्क लगा के गुरु बनाना चाहिए। गुरु साधारण विषय नहीं है, गुरु परमात्म तत्व का विषय। बोले गली गली गुरु फिरे हमसे दीक्षा ले, वो और स्वर्ग मिले या नरक मिले हमें दक्षिणा देवो। आजकल गुरुओं से बड़ा बच करके रहना चाहिए। महाराज जी पावन कथा बताते हैं, बोले बंद हो गुरु पद पदुम परागा, बंद हो गुरु पद पदुम परागा, सुभाष
बताते हैं ध्रुव जी ने मन में, ध्रुव जी के हृदय अंतःकरण में परमात्मा को प्राप्त करने की, परम पिता को प्राप्त करने की विशेष लालसा थी। ध्रुव जी ने नारद जी से क्या कहा, लगन मोह लागी प्रभु चरणन में, लगन मोह लागी प्रभु चरणन में, बिहारी लाल की बोले आनंद कंद भगवान की। आप ध्रुव जी को द्वार साक्षर मंत्र नारद जी के माध्यम से दिया गया है। नारद जी उत्तर आज वन को चले जा रहे हैं। देखो, अगर सांसारिक कोई जीव होता, आज वर्तमान स्थिति का कोई बालक होता, तो शायद नारद जी के कहने पर वापस लौट आता। धन है ध्रुव जी का जीवन, जो नहीं परम धीर नहीं डिगई डिगाए। इतना विश्वास है परमात्मा पर। महाराज जी पावन कथा बताते हैं, इसी प्रकार व्यक्ति को भी विश्वास होना चाहिए। क्यों? आजकल की प्रणाली बदल गई, आजकल की स्थिति बदल गई, आजकल का मानव बदल गया, आजकल का भूगोल बदल गया, आजकल का इंसान बदल गया। आजकल अगर दुखी है तो भक्त भगवान से दुखी नहीं है, इंसान से दुखी है। महाराज जी पावन कथा बताते हैं, एक समय की बात है, बोले सोमी पूछे सोम से का तेरो कछ गिर गयो या काहू को दीन। एक समय की बात है, सोमी ने देखा कि सोम का बदन जो है मलिन हो रहा है, तप रहा है। तो सोमी पूछे सोम से का तेरो कछ गिर गयो या काहू को दीन। तो सोमी ने उत्तर क्या दिया, ना मेरो कछु गिरी गयो, ना मैं काहू को दीन। और न देते देख के तासे बदनु मलीन। इसका सारांश ये है, ना तो स्वयं भक्ति करना चाहते हैं, ना दूसरे को। अगर दूसरा कोई भक्ति कर रहा है तो स्वयं उनको ईर्ष्या प्राप्त हो रही है। महाराज जी पावन कथा बताते हैं, एक समय की बात है, भगवान विष्णु में और लक्ष्मी जी में बहस हो गया। जिसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी में बहस हुआ, लक्ष्मी जी ने कहा हम बड़े हैं, विष्णु जी ने कहा नहीं हम बड़े हैं। आज इसका परीक्षण करने के लिए मैया लक्ष्मी ने कहा, अगर तुम बड़े हो तो इसका उपचार करके दिखलाओ, अपने को सिद्ध करो किस प्रकार बड़े हो। आज विष्णु जी मर्त्यलोक में आए। विष्णु जी मर्त्यलोक में आकर के एक वेद पाठी ब्राह्मण का रूप बनाया और एक श्रीमद् भागवत पुस्तक ली और दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, कथा करवा लो, कथा करवा लो, कथा करवा लो। विष्णु जी दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे घोर कलयुग में कोई कथा करवाने के लिए तैयार नहीं है। एक समय की बात है, जब कोई शाम तक नहीं मिला तो विष्णु भगवान ने एक घर से जल मांगा। जब जल मांगा तो अंदर से जल लाई, जल पिलाया। आज विष्णु भगवान ने वहीं पर स्वयं कहा कि हम तुम्हारे घर में कथा कहेंगे। आज वहाँ कथा का प्रवाह प्रारंभ हुआ। विष्णु जी ने कथा प्रारंभ की, लेकिन वहाँ पर कई प्रकार की समाज लग गई। अब लक्ष्मी जी ने देखा कि विष्णु जी ने कई प्रकार के समाज एकत्र किए हैं।
लक्ष्मी जी आई, एक बुढ़िया का रूप बनाया और उसी बगल में बैठ गई। माना कि बगल के पड़ोसी के घर से जल मांगा। अब जिस समय वो भीतर से जल लेकर के आया, माता लक्ष्मी ने अपनी सोने की गिलास निकाली और कहा इसमें जल डाल दो। आज महारानी लक्ष्मी ने उसमें जल लिया और पान किया। जल पान करने के बाद वो गिलास उसी व्यक्ति को दे दी। एक समय की बात है जब वो महालक्ष्मी जी ने वो गिलास सोने की उसी पड़ोसी को दे दी। पड़ोसी ने मन में विचार किया, अगर ये माता जी 1-2 दिन और हमारे यहाँ रुक जाएं तो हमारा सौभाग्य हो जाएगा, क्योंकि ये तो जब गिलास में जल पीती हैं तो वो गिलास सोने की हमें दे देती हैं, जिस थाली में भोजन करती हैं वो थाली सोने की हमको दे देती हैं।